सजनों सुनो आरती की मैं ना करूं, सजनों सुनो आरती की मैं ना करूं। साजन परिचय। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण, कलयुग में 10 पातशाह और सतवस्तु में साजन सजन महान। मैं कब से यह सोच रही थी कि श्री साजन जी के विषय में किससे जानूं। क्या आप उनका परिचय करवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम आपका परिचय अजर, अमर, निष्कलंक, निर्मल साजन जी से करा सकते हैं। ध्यान से सुनो। चेतन हो या फिर मनुष्य हो, वही सृष्टि का है रचना करता। जड़ हो चेतन हो या फिर मनुष्य हो, जड़ हो चेतन हो या फिर मनुष्य हो। पवन पानी भी तो है उसी ने बनाया, पृथ्वी अग्नि आकाश में वह नजर आया, पृथ्वी अग्नि आकाश में वह नजर आया। पवन पानी भी
ये सारी नजारे, ये धरती ये पर्वत ये सारी नजारे, उसी की साइंस से बने चांद तारे, ये धरती ये पर्वत ये सारे नजारे, ये धरती ये पर्वत ये सारे नजारे। वही तो सभी से फिर ऊंचा हुआ ना, वही तो सभी का फिर मालिक भयाना, वही तो सभी का फिर मालिक भयाना। वही तो सभी से फिर ऊंचा हुआ ना, वही तो सभी का फिर मालिक भयाना, वही तो सभी का फिर मालिक भयाना। परिचय बना तो संबंध भी बनेगा, संबंध जो बना तो अच्छा लगेगा, संबंध जो बना तो अच्छा लगेगा। परिचय बना तो संबंध भी बनेगा, संबंध जो बना तो अच्छा लगेगा, संबंध जो बना तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो प्रिय भी लगेगा, मजा आएगा जब बनेगा वह प्रियतम, मजा आएगा जब बनेगा वह प्रियतम। अच्छा लगा तो प्रिय भी लगेगा, मजा आएगा जब बनेगा वह प्रियतम, मजा आएगा जब बनेगा वह प्रियतम। प्रिय जो लगा तो स्नेहपन पेगा, स्नेहपन पातो सरगुण भी रचेगा, स्नेहपन पातो सरगुण भी रचेगा। प्रिय जो लगा तो स्नेहपन पेगा, स्नेहपन पातो सरगुण भी रचेगा, स्नेहपन पातो सरगुण भी रचेगा। सरगुण रचा तो वह सन्मुख होगा, तुम्हारी सुनेगा कुछ अपनी कहेगा, तुम्हारी सुनेगा कुछ अपनी कहेगा। सरगुण रचा तो वह सन्मुख होगा, तुम्हारी सुनेगा कुछ अपनी कहेगा, तुम्हारी सुनेगा कुछ अपनी कहेगा। तभी जागृत होगी मिलन की फिर इच्छा, जो मिलती रहोगी आनंद में रहोगी, जो मिलती रहोगी आनंद में रहोगी। तभी जागृत होगी मिलन की फिर इच्छा, जो मिलते रहोगे आनंद में रहोगे, जो मिलते रहोगे आनंद में रहोगे। बिछोड़ा कभी फिर नहीं सह सकोगे, उसके बिना फिर नहीं रह सकोगे, उसके बिना फिर नहीं रह सकोगे। बिछोड़ा कभी फिर नहीं सह सकोगे, उसके बिना फिर नहीं रह सकोगे, उसके बिना फिर नहीं रह सकोगे। वे मेरा है खुद से कहोगी, खुद से कहोगी, हाँ सबसे कहोगी, खुद से कहोगी, हाँ सबसे कहोगी। मेरा
होगा नामुमकिन, उसके बिन रहना होगा नामुमकिन। यहाँ आके होगा वैराग उत्पन्न, उसके बिन रहना होगा नामुमकिन, उसके बिन रहना होगा नामुमकिन। तब संकल्प तुम्हारा उसी लोचेगा, तब दृष्टि हर पल उसी खोजेगी, तब दृष्टि हर पल उसी खोजेगी। तब संकल्प तुम्हारा उसे लोचेगा, तब दृष्टि हर पल उसे खोजेगी, तब दृष्टि हर पल उसे खोजेगी। अगर अक्षर हर पल एक रस चला तो अंदर प्रकाशित निगाह में रहेगा, अंदर प्रकाशित निगाह में रहेगा। अगर अक्षर हर पल एक रस चला तो अंदर प्रकाशित निगाह में रहेगा, अंदर प्रकाशित निगाह में रहेगा। निगाह में रहा तो रंग रास होंगे, तड़पती हो जिसको वह प्रकाश होंगे, तड़पती हो जिसको वह प्रकाश होंगे। निगाह में रहा तो रंग रास होंगे, तड़पते हो जिसको वह प्रकाश होंगे, तड़पते हो जिसको वह प्रकाश होंगे। इसी खेल में फिर उसे जान लोगे, उसे जान लोगे, हाँ पहचान लोगे, उसे जान लोगे, हाँ पहचान लोगे। इसी खेल में फिर उसे जान लोगे, उसे जान लोगे, हाँ पहचान लोगे, उसे जान लोगे, हाँ पहचान लोगे। हो जाएगी जब पहचान पक्की, तब होगी तुम्हारी मिलन की तैयारी, तब होगी तुम्हारी मिलन की तैयारी। हो जाएगी जब पहचान पक्की, तब होगी तुम्हारी मिलन की तैयारी, तब होगी तुम्हारी मिलन की तैयारी। मिलन की तैयारी, आनंद की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी। मिलन की तैयारी, आनंद की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी। मिलन की तैयारी, आनंद की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की तैयारी, हाँ सुख की तैयारी, आनंद की
सभी सज्जनों को जय सीताराम जी। सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ। ए ग्रंथ कुदरती सतवस्तु दा आ रिया, तू मैं किसे दा सवाल नहीं। ए ग्रंथ सब दा है ओ सांझा, इत्थे वड छोट दा कोई प्रभाव नहीं। सतवस्तु दी सज्जनों चाल चलो, सतवस्तु दे वचन इस्तेमाल करो। सतवस्तु दे असूलां नूं फड़ो सज्जनों, सत वचनां नाल प्यार करो। जै सतवस्तु दा ग्रंथ पहचान लिया, ओ सुच्चा भांडा खोट ना ओदे है बदन में। ओ चमके सारे जग अंदर, ओ चमके सारे जगत में, चमके सारे जगत में। सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, शास्त्र नूं विचार, हुन दरखत नूं संवार, हुन कदे ना खासे हार, जयकार सदा जयकार। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में उस सत्य ज्ञान का वर्णन है जो नित्य है, स्थायी है, शुद्ध है, पवित्र है और श्रेष्ठ है। याद रखो, इसी सत्य ज्ञान के द्वारा ही हमारा अंतःकरण सदा विशुद्ध रह सकता है, हमारे अंतरपट खुल सकते हैं और हम आत्मा और परमात्मा की अभेदता व अखंडता का सत्य सुगमता से जान एक दर्शन में स्थित रह सकते हैं। फिर तीनों कालों की जानना, यानी जो बीत चुकी है, आने वाली और अब हो रहा है, नज़दीक और गुपट बातों को समझना और सबके दिलों की जानना, यानी त्रिकालदर्शी, महानदर्शी और सुजानदर्शी बनना कोई कठिन कार्य नहीं रहता। तभी तो यह ग्रंथ महान है और इसमें वर्णित ज्ञान युक्ति संगत अपनाने वाला व्यक्ति ही सबसे बुद्धिमान, विद्वान व बलवान, यानी सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला बन सकता है। याद रहे कि केवल इस सत्य ज्ञान की पढ़ाई और गुड़ाई द्वारा ही एक व्यक्ति आत्मज्ञानी, उस सत्य जिसे जीवन शक्ति का स्रोत ब्रह्म कहते हैं, यानी वह सबसे बड़ी परम तथा नित्य चेतन सत्ता जो जगत का मूल कारण और सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा मानी गई है, उसी ब्रह्म या परमार्थिक सत्ता का यथार्थ जान सकता है। ऐसा व्यक्ति ही किसी वस्तु यानी वास्तविक या कल्पित सत्ता या उस साधन या सामग्री जिससे कोई चीज़ बनी हो, उस सत्य को जान सकता है। इसी संदर्भ में हम जानते हैं कि कुदरत वह प्राकृतिक शक्ति है जो अपने अधिकार, बल और अपनी कारीगरी के कौशल द्वारा हर प्रकार की रचना करने में सामर्थ्यवान है। याद रखो, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का मूल गुण उसकी प्रकृति, स्वभाव व तासीर जनाता है। जानो, प्रकृति ही वह मूल शक्ति है जिसने अनेक रूपात्मक जगत का विकास किया है तथा जिसका रूप दृश्यों में दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो केवल प्रकृति को ही मानते हैं या उससे जुड़ते हैं, वह ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकारते, क्योंकि वह अपने हृदय में निहित ईश्वरीय गुणों का वर्ताव तो दूर की बात है, उनका आभास ही नहीं कर पाते। इसलिए वह स्वयं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले होते हुए भी अपने जीवन में कुछ भी करने हेतु अन्य साधनों पर आश्रित रहते हैं और इस प्रकार अपनी निजी स्वतंत्रता खो बैठते हैं और गुलामों सा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा होना जनाता है एक व्यक्ति का अपने असलियत स्वरूप की पहचान खो बैठना और दूसरों के अच्छे बुरे जीवन चरित्रों के अनुरूप उन्हीं जैसे गुण अवगुण अपनाकर अपने भावों स्वभावों को ढालना। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि जो आत्मनिहित ईश्वरीय गुणों के अनुरूप अपने भाव स्वभाव ढालता है, उसी का हृदय सचखंड का प्रतीक होता है। ऐसा आत्मेश्वर यानी अपने मन पर अधिकार रखने वाला ही जगत में अकर्ता व निर्लिप्त विचरने हेतु जो आवश्यक परहेज है, उनके प्रति भली भांति परिचित होता है। तभी तो
वह आत्मा अमर है कि सत्य को जानने वाला सांसारिक विषयों का सहजता से परित्याग कर केवल परमार्थिक पदार्थों का ही ग्रहण करता है और इस प्रकार वह दूसरों की भलाई के निमित्त अपने हिताहित की परवाह नहीं करता। याद रखो, यही एक ऐसे परोपकारी व निष्कामी व्यक्ति के लक्षण होते हैं जो भाग्यशाली, अपने आप में संपूर्ण, संपन्न व समृद्ध होता है और अपनी आत्मा में लीन होने का आनंद सरलता से प्राप्त कर लेता है। तभी तो वह सदा समरस रह पाता है। इसी संदर्भ में ये ग्रंथ अपने असलियत स्वरूप को जानने और ईश्वर के सर्वव्यापक होने का संदेश इस प्रकार देता है। विचार ईश्वर आपनुमान, अविचार ईश्वर एक जान। तदनुसार यह अभिव्यक्त करता है, शब्द है गुरु, शरीर नहीं है। इस प्रकार ये ग्रंथ उपदेश देता है कि भक्ति के भिन्न भिन्न प्रचलित प्रकारों की अपेक्षा केवल एक प्रकार का विश्वास सारे जगत में प्रचलित होगा, जो कि युवावस्था की भक्ति अर्थात समभाव समदृष्टि की युक्ति है, जिसको धारण करने से नौजवान युवावस्था आ जाती है, बल की प्राप्ति होती है और शक्ति ताकतवर हो जाती है। अर्थात हमारी आत्मा, बल, बुद्धि एवं मन मस्तिष्क सदैव निर्मल अवस्था में बने रहते हैं। यह भक्ति भाव किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास सुदृढ़ करने हेतु ये ज्ञान प्रदान करता है कि उसका वास्तविक निज ही हकीकत में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ ईश्वर है। इस प्रकार ये इस सत्य को उजागर करता है कि सतयुग में सभी के हृदय में सदैव सज्जनता, एकता और एक रसता का भाव व्याप्त रहता है। न जप, न तप, न भजन, न बंदगी, एक अवस्था जगत जहान होती है। सतयुग में हर कोई उच्च सच्चरित्रता एवं समान दृष्टि सहित सत्य का प्रेमी होता है और समरसता से प्रेम पूर्वक रहता है। प्राकृतिक विज्ञान सतयुग के व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को इतना प्रकाशित कर देता है कि वे आध्यात्मिक रूप से सब कुछ कला एवं कौशल से उपजाने में दक्ष होते हैं। अतः हमें भी समभाव एवं समदृष्टि का प्रतीक बनने के लिए अपनी निगाह अंतर्भूत आत्मा अर्थात शाश्वत प्रकाश पर स्थिर रखते हुए ईश्वर के प्रति अफुर प्रेम रखना होगा, अर्थात जगत में निष्कामता से विचरने हेतु अपने असलियत स्वरूप में सदा लीन रहना होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सज्जन भाव धीरता से अपनाना होगा व उसी का प्रसार करना होगा। तभी तो हम अपनी जीवा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ और दृष्टि कंचन रखने का पराक्रम दिखा पाएंगे और कदम कदम पर विचारपूर्वक अपनी जांचना तुलना करते हुए निर्विकार यानी खालस होना हो पाएंगे। याद रखो, ये है मृत लोक पर फतेह पाना। यहाँ ये भी याद रखना आवश्यक है कि जहाँ समभाव समदृष्टि की पढ़ाई से संकल्प कुसंगी संगी यानी स्वच्छ हो जाता है, वहाँ समभाव समदृष्टि की गुढ़ाई से यानी सज्जन भाव हृदय में आत्मसात करने से बाकी कोई संकल्प नहीं रहता। यही तो है संतोष, धैर्य, सच्चाई धर्म धारण कर सम अवस्था पर खड़े रहना और एक निगाह एक दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि के सबक अनुसार चल, जो ज्योति स्वरूप है अपना आप उसको पहचान रोशन हो जाना। इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की बात है कि सज्जन भाव के अनुसार जनचर बनचर जड़ चेतन एक ही रूप हैं। जब हमने हृदय से ये सत्य स्वीकार लिया तो समझो हमने संतोष पर फतेह पा ली और फिर हमारा अंदर का ख्याल यानी सूरत अपने असलियत स्वरूप में स्थित हो, धीरता से आत्मनिहित गुणों से खुद को श्रृंगार कंचन हो उस सत्य से जा जुड़ी जो रूप रंग रेखा से बाहर है। फिर उस सत्य से जुड़ते ही सूरत प्रकाशित हो उठती है और उसका सर्वस्व
सत्य आधारित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर सदा सत्यवचन बोलना ही अपना धर्म मानता है और धर्म के रास्ते पर सीधा विचरता है। सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रहने हेतु वह अपना तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाता। तभी तो अपने असलियत स्वरूप को पहचानने वाले व्यक्ति का तीनों तापों का टेम्परेचर समाप्त हो जाता है। जय सीताराम जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार हमारी 2 साल की पढ़ाई है अपने असलियत स्वरूप को जानना और 5 साल की गुड़ाई है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति।